दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। CGI DY चंचूड़ जी के यहाँ गणेश चतुर्थी गणेश उत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए और जाकर के वहाँ पर गणेश पूजन पे जाकर के हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री जी बाकायदे विधि विधान से उन्होंने कैप पहन करके और विधिवत पूजा की, आरती उतारी। एक अच्छा ये सीन था और अच्छा ये कि CGI के यहाँ जाना, और चूँकि दोनों गणेश भक्त थे, एक जगह जाना, उनकी पत्नी ने भी स्वागत किया। पूरे देश में इसकी हर जगह बड़ी अच्छे ढंग से इसको लिया गया। परंतु वहीं पे इस देश के कुछ नेता, उनको बड़ा तकलीफ़ होने लगी कि हिंदू उसमें क्यों चले गए प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री गणेश उत्सव में क्यों चले गए। तमाम नेताओं को गणेश जी से, हिंदू मंदिरों से, हिंदू देवताओं से और ख़ास तौर से हिंदू स्थानों से, सनातन से नफ़रत है। वो कुछ न कुछ व्यंग्य जरूर करेंगे। और यही नहीं, आप देखिए कई लीडर ऐसे जिनका कोई मतलब एक कोई वो नहीं है अस्तित्व, उन्होंने भी अरफा खानम शुरू से अलगाववादियों को समर्थन करते नहीं, उन्होंने बयान दे दिया। अब आप देखिए, यही नहीं, अगर किसी हिंदू उस पे चले गए, जितने प्रधानमंत्री हुए सब ईद में और ईसाइयों के प्रोग्राम, सभी मजहबों के प्रोग्राम में जाते रहे, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ये तमाम लीडर, तमाम लोग जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, किसी ने कल परसों राहुल गांधी के साथ अलगाववादी तथा भारत का लगातार विरोध करने वाली इल्हान उमर और रो खन्ना और बारबरा ली, ये थे, इसका किसी ने विरोध नहीं किया। जाकिर नाइक का किसी ने विरोध नहीं किया। इस देश के जितने प्रधानमंत्री हुए सभी मुस्लिम उस पर भी गए, परंतु अगर वो देवता गणेश जी के उसमें चले गए तो लोग विरोध कर रहे हैं और उसको कोड ऑफ कंडक्ट कह रहे हैं। और ताजुब की बात, प्रशांत भूषण जैसे व्यक्ति कोड ऑफ कंडक्ट कह रहे हैं और कह रहे हैं प्रधानमंत्री को वहाँ नहीं जाना। वहीं शिवसेना के आपको बता रहे हैं, शिवसेना के संजय राउत ने, शिवसेना की लॉबी पूरी कह रही कि CGI के यहाँ कैसे गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी तमाम मामलों में तमाम प्रधानमंत्री CGI के यहाँ व्यक्तिगत घरों पे कार्यक्रमों में गए। ये कोई जाना कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता। प्रशांत भूषण ने भी कहा, प्रशांत भूषण ने भी यही बात अभी कही कोड ऑफ कंडक्ट की। तो अगर प्रधानमंत्री जाते हैं, परंतु इस पे भी लोग राजनीति कर रहे हैं कि कैसे चले गए CGI, उससे कोर्ट के फैसले प्रभावित होंगे। कतई नहीं, तमाम कार्यक्रमों में एक दूसरे से मिलते हैं प्रधानमंत्री। आज से नहीं, इसके पहले तमाम प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी खुद CGI के पास कई बार गई थी। जब उनका फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का आने वाला था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन सिन्हा थे, तब वो CGI के पास 4-5 बार मिलने गई थी। उनका जब केस सुप्रीम कोर्ट में आया था तब वो गई थी। तमाम प्रधानमंत्री गए, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं। सिर्फ हिंदू एक त्यौहार में हिंदू देवता के लिए चले गए और इसको राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। श्री सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में कोट किया है, CGI चंचूड़ हिंदू PM, हिंदू पूजा स्थल, CGI के निवास। तो अब हिंदू अपने घरों के अंदर भी अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते। इसका देश न्यायपालिका या लोकतंत्र में क्या असर होगा। बाकायदे उन्होंने फोटो भी दी है। इधर मनोज कुमार झा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में कहा, दैट इज़ द स्टेट ऑफ द रिपब्लिक, लेडीज एंड जेंटलमैन, जय हिंद। PM मोदी एट द रेजिडेंस ऑफ CGI DY चंचूड़ फॉर गणेश चतुर्थी फेस्टिवल। CGI चंचूड़ और उनकी पत्नी ने हाथ जोड़कर PM का स्वागत किया। देखिए कितने, मोदी जी ने भी बाकायदे कैप पहनकर विधिवत पूजा की और प्रणाम किया, झुक करके। एक प्राइम मिनिस्टर झुक करके प्रणाम कर रहा, वो दोनों लोग भी प्रणाम कर रहे हैं, चूँकि एक पूजा का ये विधान होता है। रंजन शाही ने भी अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा है, दो हिंदू घर में अपना त्यौहार मना लें तो इनका स्टेट ऑफ रिपब्लिक खतरे में आ जाता है। और जब ये लोग गले में गमछा डालकर, सर पर जालीदार टोपी लगा के इफ्तारी करते हैं, फिर मज़ारों में चादर चढ़ाते हैं, घूमे तो कोई दिक्कत नहीं। गजब का सेकुलरिज्म है भाई। अब देखिए वहीं जस्ट उल्टा आजकल शिवसेना की स्थिति ये है
कि शिवसेना जो ख़ास तौर से महाराष्ट्र में हिंदूवादी संगठन के रूप में माना जाता था, अब वो जबरदस्त परस्त हो गई। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था वक्फ पे अगर किसी ने हाथ भी उंगली भी उठाई तो उसका ठीक नहीं होगा, खामियाजा भुगतना होगा। उद्धव ठाकरे ने बात कही। अब जब चंचूर जी के यहाँ गणेश पूजन के लिए मोदी जी गए तो शिवसेना भड़क गई है। शिवसेना क्या कह रही, हमारे केसों में अलग हों CGI DY चंचूर। गणेश पूजा में PM मोदी को बुलाने पर भड़की उद्धव सेना। संजय राउत ने PM मोदी के CGI के घर जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा देखिए यह गणपति जी का त्यौहार है, प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर गए हैं मुझे जानकारी नहीं है। दिल्ली के कई स्थानों पर गणेश त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के घर पर गए। इस पे भी शिवसेना राजनीति करने लगी, सिर्फ वोटों को खुश करने के लिए। चूँकि शिवसेना अपने जो आधार वोट से अब खसक चुकी है, वो नए परिवेश में इस समय जा चुकी है, नया चोंगा पहने है, उसी हिसाब से शिवसेना इस समय बोल रही है। अब देखिए जिस तरह से उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बारे में ये भी बताया जाता है कि भाजपा और शिवसेना पे न पटने की वजह सिर्फ संजय राउत थे। संजय राउत खास तौर से टूल किट्स हैं कम्युनिस्टों के और तथाकथित सेकुलरिज्म के, और उद्धव ठाकरे बीच में बीजेपी में जाने के लिए बहुत लालायित थे। सिर्फ संजय राउत इन मौक़ों में बोल करके आग में घी का काम करते हैं और शिवसेना को ख़त्म करने में लगे हैं। ये बात महाराष्ट्र की आम जनता कहती, शिवसेना के कार्यकर्ता कहते हैं। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने निशाना साधा है। उन्होंने यह भी कहा कि गणपति उत्सव चल रहा है, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। राउत ने कहा मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि PM अब तक कितने घरों में गए हैं, लेकिन PM CGI के घर गए और दोनों को मिलकर आरती की। देखिए आरती करने पे भी संजय राउत को कोई कहेगा बाल ठाकरे का चेला, ये असली चेला है या नकली, ये लोग कहते हैं। महाराष्ट्र की जनता कहती है ये चेला था ही नहीं संजय राउत, ये कहीं से एकदम से आ गया और इसने पूरा आप समझ लीजिए सब खरमंडल कर दिया। संजय राउत क्या कह रहे हैं कि लेकिन PM CGI के घर गए और दोनों ने मिलकर आरती की। दोनों ने मिलकर आरती करने पे भी आपत्ति है लोगों को। वहीं पे इसी देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की सीट पे बैठ के क्या कह रहे हैं संसद में, मैं जानता हूँ अल्पसंख्यक का दर्द। जब और प्रधानमंत्री जो हैं राजीव गांधी, तमाम प्रधानमंत्री हुए, जब वो किसी रोजा अवतार में जा रहे हैं तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब देखिए संजय राउत ये भी कह रहे हैं संविधान का संरक्षक राजनेताओं से मिलता है तो यह लोगों के मन में संदेह पैदा कर सकता। आप देखिए संविधान में बहुत साफ है कि हर धर्म की पूजा करने की आज़ादी है, हर धर्म की, हर मजहब में, और ये इस तरह की बात कर रहे हैं। जबकि हमारा संविधान साफ इजाज़त देता है कोई भी किसी भी मजहब का हो अपनी इबादत कर सकता है, अपनी पूजा कर सकता है। अब देखिए प्रशांत भूषण जी, इनके फादर शांत भूषण जी बाकायदे मंदिरों के कार्यक्रम में जाते थे, किसी समय राम मंदिर के आंदोलन में रहे हैं शांत भूषण जी, उनके लिए नहीं। और प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि PM मोदी का CGI के घर जाना 2 वजह से चिंताजनक है। ये कह रहे हैं। देखिए कितनी गलत बात है ये कोड ऑफ कंडक्ट की बात, जबकि संविधान अम्बेडकर जी ने स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा है कि कोई भी किसी भी धर्म का कहीं पर किसी भी पूजा पद्धति में जा सकता है, इसमें संविधान का कोई उल्लंघन नहीं। तमाम प्रधानमंत्री जो हैं वो तमाम धर्मों के कार्यक्रम में गए, कभी भी कुछ नहीं हुआ। ईद में बाकायदे प्रधानमंत्री गए। और यही नहीं, आपको बता रहे हैं कि ऐसे भी कई मामले हुए हैं कि कोर्ट में जुडिशरी के टॉप लोगों ने कुछ कार्यक्रमों में बाकायदे सबने एक ही मजहब के लोगों ने हिस्सा भी लिया, एक ही मजहब के लोगों ने, उस पर कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उनकी कई बैठकें भी हुई। यही नहीं, कुछ त्योहारों पे, कुछ छुट्टियों के लिए एक बार जुडिशरी के सभी जजेज और सभी सीनियर्स लोगों ने बाकायदे उस पर एक दिन का अवकाश भी लिया था। उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट की बात नहीं हुई।
इस चीज़ और ये कोड ऑफ कंडक्ट कह रहे हैं। ऊपर से प्रशांत भूषण ने क्या कहा है कि प्रशांत भूषण ने कहा कि पीएम मोदी का सीजीआई के घर जाना 2 वजह से चिंताजनक है। पहला यह कि न्यायपालिका की जिम्मेदारी होती है कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें। मौलिक अधिकारों का हनन मुख्य रूप से व्यवस्थापिका करती है। व्यवस्थापिका अपनी सीमाओं के भीतर कार्य करते यह सुनिश्चित करना न्यायपालिका की होती है। यही वजह है कि न्यायपालिका से अपेक्षा की जाती है कि वह व्यवस्थापिका के उचित दूरी बनाएं। अब आप देखिए, एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये जितने भी सरकार के बड़े कार्यक्रम होते हैं जैसे शपथ ग्रहण या तमाम वो, उसमें सीजीआई को प्रमुख रूप से बुलाया जाता है, सीजीआई प्रमुख रूप से आते हैं। यही नहीं, राष्ट्रपति की शपथ सीजीआई दिलाते हैं, राष्ट्रपति की शपथ सीजीआई और प्रधानमंत्री अधिकतर मिलते रहते हैं। राष्ट्रपति और सीजीआई अधिकतर मिलते रहते हैं, परंतु ये इस तरह की बात कर रहे हैं सिर्फ हिंदू देवता के लिए इनका सिर्फ जाना इन लोगों को बुरा लग रहा है। वहीं आप देखिए कि अलगाववादी के लिए जो उल्लास उमर है उसके लिए और बारबरा ली के लिए और रो खन्ना के लिए कोई नहीं बोला। जिस तरह से राहुल गांधी ने वहाँ पे ये अलगाववादी जो आतंकवादियों को खुला प्रश्रय दे रहे हैं उनके साथ वो थे, उसके लिए कोई भी नहीं बोला और मोदी जी के लिए कह दिया। ताज्जुब की बात ये। अब देखिए यहीं पे अरफा खानम ये क्या लिख रही हैं, इंसाफ जालिमों का हिमायत में जाएगा, ये हाल है कौन अदालत में जाएगा। आप देखिए कोर्ट ऑफ कंडक्ट के ये दायरे पे हैं, ये अदालत के लिए कह नहीं है ऐसा, जबकि ये खुद आपको बता रहे हैं अलगाववादियों को खुला प्रश्रय देती हैं, उनकी पैरवी करते हैं। संसद में जिसने हमला किया था अफजल गुरु को छुड़ाने पे नहीं, इन्होंने अफजल गुरु की खूब पैरवी की, तमाम उस पर जाकिर नाइक को बैक करती नहीं, हमेशा अलगाववादियों का अरफा खानम का रहा और ये इस तरह की बात कर रही हैं। जबकि आपको बताना है तमाम बड़े लोग जो मुस्लिम रहे हैं वो भी मुस्लिम किसी उस पर गए हैं, इस देश के मुस्लिम राष्ट्रपति थे, वो भी मुस्लिम कार्यक्रम में गए। उस समय हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस मुस्लिम थे, उनके यहाँ गए। जाकिर हुसैन साहब बाकायदे जाते थे, फ़खरुद्दीन अली अहमद, यही नहीं फ़खरुद्दीन अली अहमद तमाम उस पे जाते थे, मगर उनके लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। सिर्फ ऑब्जेक्शन किसके लिए? मोदी जी लिए। योजनाबद्ध तरीके से एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, टूल किट्स है। वहीं नेहा सिंह राठौर जो हैं वो कह रहे हैं जज साहब के घर गणपति पूजा की आरती में लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी। ये इतनी बड़ी समाज सेविका हो गई कि ये बता रही हैं कि लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी। खुद ये लोकतंत्र को फॉलो नहीं करती हैं और सिर्फ कांग्रेस की टिकट लगातार चाह रही हैं। राहुल से बराबर ये रिक्वेस्ट करती रही, कांग्रेस में लगी हैं कि किसी तरह से टिकट मिल जाए। अब क्या है, सिर्फ अपने नंबर बनाए। देखिए किस तरह से इसी देश में यहीं के देवता, यहीं पे शंकर जी की बाकायदे हिमालय में कर्मभूमि और पार्वती जी, गणेश जी, और यहीं पे ही अगर कोई पूजा ना कर सके, वहाँ ना जा सके, मुस्लिम के लिए या और मजहबों के लिए या और अल्पसंख्यकों के लिए कोई भी मनाही नहीं कर रहा। बांग्लादेश में जो हो रहा उसकी आवाज़ ये नहीं उठा सकते हैं। कितनी दुखद बात है देश में कि एक नैरेटिव चलाया जा रहा है ख़ास तौर से हिंदुओं और सनातन के खिलाफ। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।